चलिए दोस्तों, अपने आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इंसर्ट टैब में हम लोगों ने यहाँ से अपने ये वाले ऑप्शंस कर लिए थे। टेबल्स आपकी हो गई, पिक्चर शेप्स हो गई, स्मार्ट आर्ट हो गया। आज जो हम करेंगे वो करेंगे चार्ट्स। चार्ट्स बेसिकली क्या होते हैं? आपने अपने मैथ्स के अंदर कुछ चार्ट्स पढ़े होंगे, जैसे कि बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट। इस तरीके के आपने कुछ चार्ट्स बनाए थे। एक आपने छोटे होकर भी पढ़ा होगा पिक्टोग्राफ, ठीक है, जिसमें आपके पास y और x एक्सिस होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं y, इसको हम कहते हैं x एक्सिस। इस पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के चार्ट्स को वर्ड के अंदर कैसे बनाएंगे वो आज की वीडियो में हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें चार्ट बनाने के लिए अपने लिए कुछ टेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो टेबल सबसे पहले हमें क्रिएट करते हैं। मैंने कहा कि लेट्स सपोज मुझे 2 कॉलम्स चाहिए और 13 मेरे को रोज दे दो। आपके पास ये टेबल आई। अब यहाँ से सबसे पहले हम एक मंथ और उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टेबल बना लेते हैं। मंथ और उसके अकॉर्डिंग उसके टेम्परेचर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब हम यहाँ से इसके टेम्परेचर लिख देते हैं कुछ भी। तो इस डेटा को हमने यहाँ से एक बार चार्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, टेबल बनाने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? अपनी टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी की हेल्प से इसको कॉपी कर लो। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? टेबल को सिलेक्ट करो और इसे कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आपने अपने कर्सर को नीचे इस तरीके से लेके आना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जो आपका चार्ट बन के आएगा वो इस टेबल के ऊपर ही बन के आ जाएगा, जिससे आपकी टेबल हाइड हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ से अपनी टेबल हाइड नहीं करनी। मेरे को ऊपर टेबल चाहिए और उसके नीचे ही इसका चार्ट चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ कर्सर रखा, क्योंकि जहां कर्सर होगा आपकी चार्ट वहीं पर बन के आएगा। इंसर्ट पर आओ, यहाँ से ऑप्शन आएगा चार्ट का। जैसे ही चार्ट पर आओगे वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा चार्ट यहाँ से क्रिएट करना है। कॉलम करना है, लाइन करना है, पाई करना है, बार करना है, क्या करना है। अब देखो यहाँ पर जो कॉलम चार्ट है, इस चार्ट को, इस तरीके के चार्ट को आप मैथ्स में कहते हो बार ग्राफ। लेकिन जो मैथ्स वाला बार ग्राफ है उसको यहाँ पर कॉलम चार्ट के नाम से जाना जाता है। और जो आपका बार ग्राफ है वो आपका इस तरीके से दिखता है, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो बार ग्राफ जैसा नॉर्मल आपने देखा होगा उसको हम यहाँ से कॉलम चार्ट कहते हैं, बार नहीं कहते। तो ध्यान से रीड करना, आपको कॉलम बोला है या बार बोला है, क्योंकि बच्चे देखते हैं ये बार ग्राफ जैसा है लेकिन उनको बोला होता है बार ग्राफ और डायरेक्टली जाके कॉलम पे जाके चार्ट बना देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। ओके कर दो, आपके पास एक चार्ट बन के आएगा, प्लस साथ के साथ इसमें एक एक्सेल भी ओपन होके आएगा। अब यहाँ से देखते हैं कि आपके पास जो चार्ट बन के आया है, चार्ट आपके पास जो बन के आया है, इसमें देखो आपके पास कैटेगरी 1 2 3 4 का चार्ट बन के आया है। ठीक है, लेकिन मेरे टेबल में क्या डेटा था? टेम्परेचर और उसका मंथ, यानी मंथ और उसके टेम्परेचर दे रखे थे, किस मंथ में कितना टेम्परेचर है। लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कुछ डेटा सेव होता है जिसके बेसिस पर ये आपको चार्ट बना के देता है, जो आपका है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। अब मुझे अपने टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ चार्ट बनाना है। तो यहाँ पर आपको एक एक्सेल दिख रहा है, इसमें अपने ये जो डेटा लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट कर कर डिलीट कर दो। फर्स्ट सेल पर आओ और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो। तो स्टार्टिंग में हमने इसलिए टेबल कॉपी की थी ताकि मुझे यहाँ से इसे क्लोज कर कर दोबारा टेबल कॉपी ना करनी पड़े। मैंने पहले ही कॉपी कर लिया और यहाँ लाके अब उसे पेस्ट कर दिया। इसे यहाँ से क्लोज कर दो। अब आपका देखो कितने मंथ का डेटा आ रहा है? सिर्फ 4 मंथ्स का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। बाकी महीने का यहाँ नहीं शो कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इसमें बाय डिफॉल्ट डेटा इंसर्ट हो रखा था वो आपके पास कैटेगरी 1 2 3 4 का हो रखा था। तो सिर्फ 4 कैटेगरी थी, तो बाय डिफॉल्ट सिर्फ 4 का सिलेक्शन ले रहा है। तो हमें यहाँ पर अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम अपने बाकी के मंथ्स को भी यहाँ से सिलेक्ट करवा सके। तो चार्ट डिजाइन के अंदर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है सिलेक्ट डेटा का। सिलेक्ट डेटा पर आओ, चार्ट डेटा रेंज में देखो अब यहाँ डॉटेड लाइन कहाँ तक आ रही है? अप्रैल तक, यानी इसलिए आपका सिर्फ अप्रैल तक डेटा शो रहा है, क्योंकि वो सिलेक्ट ही सिर्फ अप्रैल तक ले रहा है। यहाँ से चार्ट डाटा रेंज को ब्लैंक करो और अपनी जो टेबल है उसको सिलेक्ट कर लो। ओके करो, क्लोज कर दो। आपके पास देखो इस तरीके से ये चार्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको विजिबल हो रहा होगा, आपके पास सारे मंथ का डेटा इसने शो कर दिया।
ठीक है, ये रही आपकी टेबल और ये रही आपकी ये। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा इसमें, हमने किस तरीके से चार्ट बनाना है, एक बार इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी टेबल को कॉपी करना है। देन आपने क्या करना है, कर्सर को प्लेस करना है। देन आपको इंसर्ट टैब में चार्ट ऑप्शन पर जाना है और वहां से अपना डिजायर्ड चार्ट जो भी आपको चाहिए वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, देन आपको जो एक्सेल खुल के आएगा उस एक्सेल में अपने डेटा को पेस्ट करना है। उसके बाद वो आपको पूरे मंथ का डेटा सिलेक्ट नहीं करके देगा, तो आपको चार्ट डिजाइन के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट डेटा, वहां से जाके अपनी पूरी टेबल सिलेक्ट करनी है। देन आपने कर देना है ओके, आपका चार्ट बन के आ जाएगा। अब सीखते हैं इस चार्ट की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग। जैसे ही आप चार्ट इंसर्ट करोगे आपके पास दो न्यू टैब्स ओपन होके आएंगे, चार्ट डिजाइन एंड फॉर्मेट। चार्ट डिजाइन का मतलब ऑब्वियसली चार्ट में कोई भी डिजाइनिंग करना, फॉर्मेट का मतलब जो भी इसके कंटेंट है, बार्स है, इन सब का फॉर्मेट करना। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चेंज कलर से। आप अपने बार्स का कलर चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी। अब यहाँ पर तो देखो आपको जो कलर है वो ब्लू, ग्रीन, ग्रे, ऑरेंज इस तरीके से विजिबल हो रहा है, लेकिन इनके नाम एक्चुअली में ये नहीं होते। थोड़ी देर माउस रखोगे तो वो आपका इसका नाम बताएगा, मोनोक्रोमेटिक प्लेट 5, मोनोक्रोमेटिक प्लेट 6, मोनोक्रोमेटिक प्लेट 7, तो ये इसके नाम होते हैं। ठीक है, यानी इसमें देखो एक ही कलर नहीं है, डिफरेंट कलर, तो इसलिए उन्होंने प्लेट बना रखी है अलग अलग कलर्स की। तो आपको पेपर में इस तरीके से बोला जा सकता है कि अप्लाई द कलर मोनोक्रोमेटिक प्लेट 7, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है, ये आपका कलर का नाम है। थोड़ी देर माउस रखोगे तो वो अपने आप उस कलर का नाम बता देगा। चार्ट स्टाइल्स, आपको यहाँ से कुछ चार्ट स्टाइल्स दे रखे। अब इसमें भी हर एक चार्ट का एक स्टाइल का नाम है, जैसे इसका नाम है स्टाइल 1, स्टाइल 2, स्टाइल 3, स्टाइल 4, स्टाइल 5, इस तरीके से। तो आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, तो आपको ये भी बोल सकते हैं कि अपने चार्ट को चार्ट स्टाइल 5 के हिसाब से स्टाइल करो, तो यहाँ से वो स्टाइल ले लो। नेक्स्ट, अब आपको भी पता है कि अब चार्ट स्टाइल और वगैरह आप यहाँ से भी ले सकते हो। देखो चार्ट स्टाइल, कलर चेंज करना है यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। अब क्विक लेआउट, आपको इसमें लेआउट देखना है क्योंकि सबका तरीका सेम नहीं होता चार्ट बनाने का, तो अलग अलग तरीके हैं चार्ट बनाने के, तो आपको जोन सा भी चाहिए यहाँ से ले सकते हो। इसमें भी हर एक लेआउट का एक नाम है, लेआउट 1, लेआउट 2, 3, 4, 5, इस तरीके से ये आपका लेआउट 10 तक आपका कंटिन्यू होता है। नेक्स्ट आते हैं ऐड चार्ट एलिमेंट्स में। वाई और एक्स एक्सिस आपको क्लियर है क्या होती हैं? ठीक है, जो आपको इस वक्त दिख रहा है, ठीक है, क्या जो आपको इस वक्त ये दिख रहा है, ये आपका बेसिकली क्या है, वाई एक्सिस, और नीचे की जो ये सारी चीजें हैं ये आपके क्या है, एक्स एक्सिस। और ये जो ऊपर ये लिखा हुआ आ रहा है इसको हम कहते हैं टाइटल। तो इन सारी चीजों को फॉर्मेट वगैरह करना हम चार्ट एलिमेंट से करेंगे। चार्ट एलिमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिलेगा और यहाँ से भी मिल जाएगा। तो देखो जो ऑप्शंस आपको यहाँ मिल रहे हैं वही ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, एक टू सेम टू सेम। लेकिन अगर लेट्स सपोज आपको कहा है कि आपको डाटा लेबल अप्लाई करना है, अब जैसे ही आप यहाँ से डाटा लेबल पे जाते हो तो आपको इसके आगे के फर्दर ऑप्शंस खोल के देते हैं जो आपको नहीं पता। लेकिन अगर आपको यहाँ से कहा डाटा लेबल अप्लाई करो, आप डायरेक्टली यहाँ से टिक लगा सकते हो, वो आपको आगे फर्दर ऑप्शंस खोल के ही नहीं देगा। तो आई प्रेफर कि आप यहाँ से करो, यहाँ से आपको ईजी रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आता है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है वाई और एक्स एक्सेस, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था। ये अगर आपको नहीं चाहिए तो टिक हटा दो, चाहिए तो टिक लगा दो। इन एक्सिस के ऊपर टाइटल लिखना, जैसे अगर आप स्कूल में भी अपने ग्राफ्स वगैरह बनाते थे तो वाई एक्सिस पर क्या शो हो रहा है, टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पर क्या शो हो रहा है, टेम्परेचर। तो अब मंथ नेम, तो आपको इस तरीके से लिखना है, तो आप यहाँ पर टाइटल पर टिक लगा सकते हैं। अब आप यहाँ पर इस पर क्लिक करो, मैंने कहा ये मेरे क्या है, मंथ नेम, और ये आपका क्या है, टेम्परेचर। चार्ट टाइटल है, इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जैसे कि लेट्स सपोज हम कह देते हैं, मैंने इसका नाम दिया रिपोर्ट। ठीक है, क्लिक किया इस पे, हमने यहाँ से इसको क्या नाम दे दिया, रिपोर्ट। टाइटल चाहिए ही नहीं तो टाइटल के आगे से टिक हटा दो, हट जाएगा। ठीक है, डाटा लेबल चाहिए,
हर एक बार के ऊपर वो उसका लेबल दिखा देगा कि हाँ इस मंथ का ये टेम्परेचर है, इस मंथ का ये टेम्परेचर, तो आपको मैच नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। डाटा टेबल, इसी चार्ट के अंदर आपको इस डेटा की टेबल भी चाहिए तो आपके अंदर इसकी टेबल भी बन के आ जाएगी। एरर बार्स आपको इस तरीके से बात शो करके देगा। ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए, टिक हटा दो, चाहिए तो टिक लगा दो। अब ग्रिड लाइंस भी आपकी बहुत तरीके, अगर किसी भी ऑप्शन में आपको फर्दर ऑप्शंस देखने हैं तो आप इन एरो कीज की हेल्प से देख सकते हो। लेट सपोज ग्रिड लाइंस पे आते हैं। मेजर चाहिए, मेजर वर्टिकल चाहिए, माइनर हॉरिजॉन्टल चाहिए, माइनर वर्टिकल चाहिए। ठीक है। लेजेंड, जो आपको इस वक्त यहाँ पर ये शो हो रहा है, ये इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, लेजेंड, जो आपका क्या बताता है कि क्या कलर क्या डोनेट कर रहा है। नहीं चाहिए टिक लगा हटा दो, चाहिए टिक लगा दो। कौन सी पोजीशन में चाहिए आप वो भी ले सकते हो, लेफ्ट में चाहिए, टॉप में चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग जहां भी ले सकते हो। ठीक है। ट्रेंड लाइन, कॉमनली आपका क्या टेम्परेचर रहा, तो पहले आपका टेम्परेचर कम था, धीरे धीरे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता रहा। ठीक है। तो यानी एक तरीके से लीनियर टेम्परेचर इसने आपको यहाँ से बता दिया। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेट पर। शेप फिल, अब ये आपके पर्टिकुलर इस पे काम करेगा। शेप फिल पर आओ, जो भी आपको पीछे बैकग्राउंड चेंज करना है आप कर सकते हो। पिक्चर लगानी है, पीछे पिक्चर लग जाएगी। फ्रॉम अ फाइल, ग्रेडियंट डालना है, कोई ग्रेडियंट डाल दो। टेक्सचर डालना है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टेक्सचर डाल सकते हो। सेम विद शेप आउटलाइन, जो हमने शेप्स में किए थे पिक्चर में किए थे, आपके सारे ऑप्शन से वही हैं। शेप पे इफेक्ट्स डालने हैं। टेक्स्ट के अगर आपको कलर चेंज करना है, आपका टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है। टेक्स्ट की आउटलाइन करनी है, टेक्स्ट पे ग्लो वगैरह करवाना है। ठीक है। तो आपके सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस वही हैं जो आप ऑलरेडी करके आ चुके हो शेप वगैरह के साथ। अब लेट सपोज मैंने कहा कि मुझे इसी चार्ट को पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है। क्या क्या मैंने, इसी चार्ट को पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है। अब क्या आप इसको डिलीट कर दोबारा पूरा प्रोसेस रिपीट करो? नहीं, इसका एक शॉर्टकट है। चार्ट पे क्लिक करो, चार्ट डिजाइन पे ही आपके पास एक लास्ट में ऑप्शन आता है चेंज चार्ट टाइप। क्लिक करो, सिलेक्ट कर लो आपको कौन से चार्ट में कन्वर्ट करना है। मैंने कहा मुझे पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है। यहां से इसे ओके कर दो, वही चार्ट आपका पाई चार्ट में कन्वर्ट हो गया। तो आपको डिलीट करके बनाने की जरूरत नहीं है, आप इजीली उसी चार्ट को दूसरे चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। अब इसके अगर आप फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस देखोगे, सिर्फ 3 ऑप्शंस है, क्योंकि वाई और एक्स एक्सिस तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, और जब वाई एक्सिस एक्स एक्सिस नहीं है तो वहाँ पे आधे ऑप्शंस तो आपके यहीं खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ टाइटल, लेबल और लेजेंड शो करेगा, दैट्स इट। ठीक है। तो ये आपका आता है चार्ट्स के ऑप्शन। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट अपने बाकी इंसर्ट टैब के ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है लिंक। लिंक का मतलब, फोन्स में लिंक्स आते हैं, आप इस पर क्लिक करते हो डायरेक्टली किसी और ब्राउजर या किसी और वेब पेज पे पहुंच जाते हो, तो वही काम करेगा। लिंक पर आओ, क्या चीज़ आपको यहाँ से लगवानी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने कहा कि लेट सपोज अगर एक ये फाइल है, इसको लगा दो। लिंक ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करोगे, यस करोगे तो आपका लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है। ओपन होने के बाद वो पर्पलिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी वर्ड के ऊपर लिंक लगाना है तो वही आप वर्ड सेलेक्ट कर लो, लिंक पर आओ, जो भी लिंक लगाना है सिलेक्ट करो, ओके कर दो। अब ये डॉक्यूमेंट आपका एक लिंक बन चुका है। ठीक है। तो इस तरीके से आप लिंक लगा सकते हो। बुकमार्क का मतलब क्या होता है, बनाए होंगे बुकमार्क्स, डायरीज देखिए, उसमें एक तरीके से रिबन लग रखा होता है कि आपने यहाँ काम कर लिया, तो आपको पेजेस ढूंढने ना पड़े, जैसे आप वो रिबन से खींचो और वो आपका पेज खुल जाए। तो वही काम है। लेट सपोज ये मेरा एक नॉवल है, मैंने कहा कि मैंने गैलरीज तक रीड कर लिया, अब मेरे को ढूंढना ना पड़े, वो मेरे को इजीली बता दे, तो मैंने इस गैलरीज पे सिलेक्ट कर बुकमार्क पर आए, बुकमार्क का कुछ भी नाम रख दो, लेट सपोज मैंने गैलरीज ही रख दी और इसे ऐड कर दो। ठीक है। आपका कर्सर देखो लास्ट में है, बुकमार्क पर आओ, गैलरीज बुकमार्क है, मैंने कहा मुझे इस बुकमार्क पर ले जाओ। कर्सर जहां मर्जी हो, वो आपको जहां आपने बुकमार्क लगाया था वहीं उठा के ले आएगा। ठीक है। इसी बुकमार्क का अगर आपको कहीं रेफरेंस डालना है तो आप इसका रेफरेंस डाल सकते हो। बुकमार्क पर आओ, कौन से बुकमार्क का रेफरेंस डालना है, गैलरीज का,
इंसर्ट कर दो। अब ऊपर जो गैलरीज है ये नॉर्मल, लेकिन जो नीचे गैलरीज लिखा हुआ है एक तरीके से आपका लिंक बन गया। कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करोगे तो आप अपने उस पर पहुंच जाओगे। नेक्स्ट करते हैं कमेंट। किसी भी वर्ड पे कमेंट करना है, सिलेक्ट करो, कमेंट पर आओ, जो भी कमेंट डालना है यहाँ से कमेंट कर दो। ठीक है, क्लोज कर दो, आपका कमेंट हट जाएगा। अब यहाँ पर दो टर्म्स आती हैं, हेडर एंड फुटर। क्या मतलब होता है इसका? हेडर का बेसिकली मतलब होता है, आपने अपने कुछ बुक्स वगैरह देखी होंगी, उसमें ना हर एक पेज के टॉप पर कुछ ना कुछ लिखा होता है। लेट सपोज अगर किसी पब्लिशर का नाम है तो उस पब्लिशर का नाम हर एक पर लिखा हुआ होगा, और फुटर में आपके बेसिकली पेज नंबर्स आते हैं। तो यानी वो इन्फॉर्मेशन जो आपको पेज के टॉप पे हर पेज पर रिपीट करानी है, वो आपकी किसके थ्रू आती है? हेडर के थ्रू। वो इन्फॉर्मेशन जो हर एक पेज के लास्ट में आपको रिपीट करानी है, वो आपकी आती है फुटर के थ्रू। फुटर में आपके मोस्टली क्या आ जाते हैं? पेज नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ से आओ हेडर। 1 कंटेंट चाहिए, 3 कॉलम्स का चाहिए, इस तरीके से जो भी स्टाइल आपको चाहिए आप अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। ठीक है, लेट सपोज हमने ये लिया, क्लिक करो, यहाँ से लिख दिया DSSD, या फिर हम लिख सकते हैं दिल्ली DSSD लिख देते हैं फिलहाल। इसको मैं यहाँ मैंने कहा कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर मैंने कहा लिख दिया प्रोफेशनल सिंस 1995। फुटर पे जाना है तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन आएगा गो टू फुटर। फुटर में मैंने कहा मुझे क्या डालने हैं? पेज नंबर्स, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से पेज नंबर्स भी डाल सकते हो। अब हटाना है तो क्लोज हेडर एंड फुटर करो, हेडर फुटर। न्यू पेज इंसर्ट करना है तो इसकी शॉर्टकट की आपकी होती है कंट्रोल प्लस एंटर। इससे आप क्या कर सकते हो? न्यू पेज इंसर्ट कर सकते हो। अब जैसे आप न्यू पेजेस इंसर्ट करोगे उस पर हेडर फुटर देखो पहले से ही लगा हुआ आएगा। 2 पेज नंबर, 3 पेज नंबर, आपकी नंबरिंग चेंज होती रहेगी। तो आपको सिर्फ एक बार हेडर फुटर लगाना है, बाकी के पेजेस वो अपने आप चेंज करवाता रहेगा। नेक्स्ट आते हैं टेक्स्ट बॉक्स। आपको कोई टेक्स्ट के लिखने के लिए बॉक्स चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। कुछ भी आपको लिखना आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ठीक है, इसका आप साइज डिक्रीज कर लो, जहाँ भी आपको मूव करना आप अपने अकॉर्डिंग इसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका होता है टेक्स्ट बॉक्स। क्विक पार्ट्स आपका कुछ इसमें खास वो नहीं है। वर्ड आर्ट देखते हैं, आपको कोई हेडिंग लिखनी है तो आप अपने यहाँ से हेडिंग लिख सकते हो। ठीक है, वर्ड आर्ट पर आओ, मैंने कहा इसमें लिख दो कंपनी नेम। फ़ायदा क्या है वर्ड आर्ट में लिखने का? आप इसको ईजिली कहीं पर भी मूव करा सकते हो। तो बेसिकली आपका ये हेडिंग्स वगैरह लिखने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। शेप फॉर्मेट पर आओगे तो वही सारी आपकी फॉर्मेटिंग वगैरह जो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। डेट एंड टाइम अगर आपको चाहिए, जिस फॉर्मेट में भी चाहिए, क्लिक करो, ओके करो, आपके पास डेट और टाइम आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन, आपके पास इक्वेशंस होती हैं बहुत सारी, कोई भी इक्वेशन ले ली, लेट सपोज हमने ये ले ली। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी अपने अकॉर्डिंग चेंज वगैरह करना है तो आप इसमें कर सकते हो। मैंने कहा बी की जगह सी लिख दो। ठीक है, इक्वेशन का नया टैब खुलता है, अगर आपको न्यू इक्वेशन बनानी है तो आप यहाँ से इनको यूज़ करके बना सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है सिंबल्स। कोई भी सिंबल ऐसे जो आपको कीबोर्ड पर नहीं मिलते वो चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। मोर सिंबल्स पर आओगे तो आपके पास और भी बहुत सारी वैरायटी के देखो सिंबल्स मिल जाएंगे। स्पेशल कैरेक्टर्स चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका इंसर्ट टैब यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है।